नमस्कार, जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू डेफ टॉक्स। दिस इज आदि अचिंत। ट्रम्प का वेनेजुएला के बाद ऑब्वियसली मनोबल बहुत ऊपर हो गया है और कहीं न कहीं अगले मिशन की बातें ऑलरेडी शुरू हो चुकी हैं। ईरान में जिस तरह से डेवलपमेंट चल रही है, उससे तो ऐसे ही लगता है कि ईरान का नंबर बड़ा पास आने वाला है क्योंकि नेतन्याहू की भी रीसेंट विज़िट जो हुई है रीसेंट जो मीटिंग हुई है ट्रम्प साहब के साथ व्हाइट हाउस के अंदर, उसके बाद काफ़ी लोग बोलना शुरू हो गए कि भई ईरान का नंबर भी आ रहा है। ईरान तो ठीक है, लेकिन हम ईरान के बारे में बात करेंगे, तेल के बारे में बात करेंगे और एक सबसे इंटरेस्टिंग सी चीज़ जो एक टर्म निकल के आ रहा है डॉनरो डॉक्ट्रिन, उसके बारे में भी ज़रा बात करते हैं। अधिकृत भाई, नमस्कार। नमस्कार आदि भाई। ये डॉनरो डॉक्ट्रिन मतलब सुनने में ही मतलब अजीब है। बट हाँ, उस दिन जैसे हम लोगों ने डिस्कस किया था कि वंस ट्रम्प हैज टेस्टेड ब्लड, तो जैसे वेनेजुएला में इट वाज वेरी ब्लडलेस कू काइंड ऑफ अ थिंग व्हाटएवर दे डिड, तो उसको लगेगा कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ। तो द नेक्स्ट टारगेट क्या है? मुझे लगता है मार्को रूबियो वुड प्रेफर क्यूबा, whereas the Israelis will prefer ईरान। लेकिन क्यूबा, उनको लग सकता है कि क्यूबा इज अ लो हैंगिंग फ्रूट, इजियर। इट मे नॉट बी सो, बट दे माइट सी थिंक कि ये इजियर है। लेकिन मिडिल ईस्ट में क्या है? फॉर ईरान, Israel is an unfinished project. Similarly, for Israel, Iran is an unfinished project in terms of the security considerations. तो इन सब के बीच क्या ट्रम्प करेगा, क्या नहीं करेगा, दैट इज वन फैक्टर, दैट इज वन एस्पेक्ट। लेकिन कल जो एडवाइजरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने दिया अबाउट ट्रैवलिंग टू ईरान, तो उसमें ये दर्शाता है कि व्हाटएवर इट इज हैपनिंग राइट नाउ, ये ऐसे ही सबसाइड नहीं करेगा। मुझे लगता है कहीं पे गवर्नमेंट के भी जो एनालिस्ट होते हैं, उनकी एक एंटिसिपेशन है जो भी हो रहा है अभी, दैट विल ग्रो, दैट विल गो अप। और वैसे भी एज पर ऑफिशियल रिपोर्ट्स जो आ रहा है, already 35 people have been killed in these riots and violence what is happening. कहीं ना कहीं बिकॉज ऑफ द वेनेजुएला इंसिडेंट थोड़ा बहुत दिख रहा है कि ईरान के जो रिजीम है, दे आर, उनके जो टॉप लीडरशिप है, उन्होंने कहा है कि थोड़ा सा संभाल के चलो, थोड़ा सा बी अ लिटिल कंसिडरेट, डोंट यूज फोर्स टू मच। लेकिन वो इंटरेस्टिंगली एक डिस्टिंक्शन ला रहा है बिटवीन डेमोन्स्ट्रेटर्स एंड राइटर्स। अब इस तरह के वायलेंस में इट्स वेरी डिफिकल्ट टू क्रिएट अ डिस्टिंक्शन। लेकिन ईरान के जो इश्यूज है, वन कैन से कि अभी ईरान इज नॉट बीइंग गिवन सपोर्ट बाय रशिया। वन कैन से कि कोई क्विड प्रो को हुआ होगा शायद। लेकिन ईरान का जो इश्यूज है, एक तो जैसे पहले भी वी हैव डिस्कस्ड कि ईरान हैज ओवर स्ट्रेस्ड इटसेल्फ बिकॉज इन स्पाइट ऑफ द सैंक्शंस उनके ऊपर जो जो था, दे नेवर स्टॉप स्पेंडिंग मनी ऑन हिजबुल्लाह, हुदीज एंड द हमास। तो इसका एक, there's a huge drainage on the resources. Secondly, वो military preparedness continuous रखना because of an impending Israeli attack, उसके लिए भी it has been a huge drain on the resources. नतीजा क्या हुआ? नतीजा ये हुआ कि today they have reached a situation of hyperinflation, जहाँ one US dollar is equivalent to almost 42,000 रियाल। और जो बातें हुई थी कि चाइना के साथ ईरान का जो इन्वेस्टमेंट डील्स हुआ था, चाइना विल इन्वेस्ट अराउंड 400 बिलियन डॉलर्स, इक्विवेलेंट ऑफ 400 बिलियन डॉलर्स। ऐसा कुछ सुनने में नहीं आ रहा है कि बहुत कुछ हुआ है। ठीक है, तो देयर आर चैलेंजेस नाउ। जो उन लोगों ने व्हाट द रेस्ट्रिक्शंस दे हैव ऑन वुमेन इन ईरान, अब इसके लिए तो रशिया जिम्मेदार नहीं हो सकता है ना। तो इंटरनल चैलेंजेस बहुत हैं उनके। ये इंटरनल चैलेंजेस ऐसे एग्रेवेट कर रहा है। एंड सेकंड इज इनइक्वालिटी, एक बहुत बड़ी फैक्टर है। इफ यू आर पार्ट ऑफ द ईरानियन रिजीम, इफ यू आर पार्ट ऑफ द क्लरिक्स, जो क्लरिकल ग्रुप है, इफ यू आर पार्ट ऑफ दैट, आपकी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग डिफरेंट होता है। एंड द एवरेज स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इन ईरान इज अभी बिकॉज ऑफ द चैलेंजेस बहुत ज्यादा है, प्रॉब्लमेटिक, बहुत इनइक्वालिटी है। इस वजह से these protests have got exaggerated. Now, America, if it thinks कि this is the best time to fish in the troubled water, no one can, आप ये बोल नहीं सकते हो कि अमेरिका कुछ नहीं करेगा।
पॉसिबिलिटी इज देयर एज इट इज। मिडिल ईस्ट का तो वायलेंस कभी खत्म होता नहीं है। सो अगर आप देखें नफ्ताली बेनेट का डे बिफोर यस्टरडे या यस्टरडे एक ट्वीट आया था कि वेट टिल 12 o'clock और समथिंग उसने कुछ कहा था। सो इफ इजराइलीज आर प्लानिंग समथिंग दैट कांट बी रूल्ड आउट। और ये भी हो सकता है कि ईरान जैसे बहुत टाइम होता है, अगर आपकी इंटरनल कलेश बहुत ज्यादा बढ़ जाता है ना, जैसे ईरान में अभी है, सो और आपको लगता है कि बाहरी कोई ताकत है जो इसके लिए जिम्मेदार है, you may launch an attack somewhere else to divert the attention। ये भी हो सकता है। तो ईरान अगर कुछ करे इस वक्त, दैट कैन नॉट बी रूल्ड आउट। इजराइल अगर कुछ करे, दैट कैन नॉट बी रूल्ड आउट। यूएस सोचे कि मैं भी आ जाता हूं, थोड़ा ट्रम्प को क्रेडिट चाहिए, वो भी कैनॉट यू कैनॉट रूल आउट। एज इट इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम विद इन ईरान इज द पीपल ऑफ ईरान। एक्सटर्नल फैक्टर्स को आप डील कर सकते हो इफ यू लुक एट फ्रॉम द ईरानियन परस्पेक्टिव। द प्रॉब्लम एंड द प्राइम प्रॉब्लम जो माशा अमीनी की जो डेथ सेंटेंस और उनको जो एग्जीक्यूट किया गया था 2022-23 का जो वायलेंस था, दिस टाइम द डिफरेंस इज कि ये वाला वायलेंस इज नॉट बिकॉज ऑफ एनी वुमेन्स इशू और अदर इशू, इट इज अबाउट प्राइमरली अबाउट इन्फ्लेशन। बहुत ज्यादा इन्फ्लेशन है। उसके वजह से क्या हुआ, तो दे हैव स्टार्टेड, ये जो स्लोगन्स आप दिख रहे हैं ना, सम ऑफ द स्लोगन्स एज पर रिपोर्ट्स कि डाउन विद द इस्लामिस्ट रेजिम, ये सब भी स्लोगन्स आना शुरू हो गया। देखिए कहीं ना कहीं ईरान में एक अंडरस्टैंडिंग था। अब जितना वेस्टर्न प्रोजेक्शंस ऑफ ईरान होता है, आई डू नॉट बाय दैट। ईरान के आई हैव मेट लॉट ऑफ पीपल इन ईरान, मैं थोड़ा बहुत मिलता रहता हूँ। आई हैव अंडरस्टूड कि वहां पे प्रॉब्लम्स है, रेस्ट्रिक्शंस ऑफ वुमेन राइट्स है, बट उतना भी नहीं है जितना दिखाया जाता है। सेकेंडली ईरान का जो है अपना एक कल्चर है, सिविलाइजेशनल पास्ट है, दैट स्टिल दैट हैज बीन ravaged, बट दे स्टिल होल्ड ऑन टू दैट। तो उतना भी स्ट्रिक्चर ऐसा नहीं है कि ईरान इज लाइक अफगानिस्तान, ऐसा नहीं है। बट hijab wala issue is a problem, a lot of people do not agree within Iran on that issue. A lot of people are okay with it if it is not too much enforced. But the biggest problem today is inflation and hyperinflation. And somewhere you may say, we have to admit, again the Western regimes and the US is successful in putting Iran or other countries in a trap. अभी भी ये रियलिटी है कि यूनिलैटरल सैंक्शंस बाय यूएस एंड इट्स एलाइज दूसरे देशों में प्रॉब्लम क्रिएट करता है, एंड दैट इज वेयर द प्रॉब्लम ऑफ डिपेंडेंस ऑन डॉलर बिकम्स एन इशू। इन केस ऑफ वेनेजुएला आल्सो वही वही प्रॉब्लम था। दे वर कंप्लीटली शैटर्ड बाय द इकोनॉमिक कोलैप्स बिकॉज ऑफ द सैंक्शंस, और उनके अपने भी इकोनॉमिक मिसमैनेजमेंट बहुत था, बहुत, नो उसमें कोई दोहराए नहीं है। सेम विद ईरान। सो समवेयर जैसे उस दिन हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि व्हाट्स द फ्यूचर ऑफ ब्रिक्स। ब्रिक्स कोई मिलिट्री अलायंस तो है नहीं, बट चैलेंजेस ऑफ यू नो ये जो डॉलर एज ए ट्रेडिंग एंड रिजर्व करेंसी, एंड देन उसका जो मिसयूज होता है, मैनिपुलेशन होता है टू कॉर्नर कंट्रीज, दिस इज बिकमिंग अ प्रॉब्लम। ईरान is a classic example, like Venezuela, which has its economy on the verge of collapse because of the sanctions and amplified by Iran's own miscalculations। अब देखिए जितना इन लोगों ने इन्वेस्ट करके रखा था हिजबुल्लाह में, हमास में, हुदीस में, किया तो है नो डाउट, बट इट कुड नॉट क्रिएट दैट इम्पैक्ट। जब इसराइल ने काउंटर अटैक शुरू किया, हाउ मच टाइम डिड इट टेक? 2 साल में खत्म कर दिया ऑलमोस्ट। ठीक है। सो टू अ सर्टेन एक्सटेंट यू कैन वीक अप पैशन विद इन द कंट्री, वो पॉसिबल है। अभी भी शायद पैशन तैयार किया जाएगा अगेंस्ट इजराइल, वो है, दैट इज अ गिवन। ऐसा नहीं कि ईरान में अगर प्रोटेस्ट चल रहा है तो पीपल हैव बिकम प्रो अमेरिका, प्रो इजराइल, ऐसा नहीं है। दैट इज अ गिवन कि आई एम एंटी इजराइल, एंटी अमेरिका विद इन ईरान की, ईरानियंस की बात कर रहा हूँ। बट उसके बाद भी आपको पेट में खाना चाहिए, उसके बाद भी आपको आपको बेसिक एमेनिटीज चाहिए। अगर आपको वो बेसिक एमेनिटीज और बेसिक खाना नहीं मिल रहा है, फिर वो बाकी चीजें के बारे में मैं कब तक सोचता रहूं? सो ईरान इज इन टर्मोइल, एंड दैट इज वाई जो एडवाइजरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का आया है, वो एडवाइजरी जनरली जस्ट बिकॉज ऑफ प्रोटेस्ट नहीं देते हैं। आई थिंक इट्स बिकमिंग समथिंग एल्स, एंड एज इट इज जो ईरान का ऐसे रिजीम का मानसिकता होता है कि प्रोटेस्ट कर रहा है, गोली मार दो। इफ यू लुक एट इट, दैट डज नॉट हेल्प। इस बार भी गोली मार रहा है, सम कैजुअलिटीज तो है। नाउ व्हाट ट्रम्प डज
आफ्टर थिंकिंग दैट ही कंट्रोल्स वेनेजुएला, दैट्स अनदर इशू। अब वेनेजुएला अभी भी कंट्रोल नहीं है, जैसे आप रिपोर्ट्स आ रहा है, जैसे उस दिन हम लोगों ने बात किया था, द स्ट्रीट्स आर बीइंग कंट्रोल्ड बाय द कलेक्टिवोस। कलेक्टिवोस वो एक उनके फार लेफ्ट जो ऑर्गेनाइजेशंस है, दे आर आर्म्ड एंड दे आर कंट्रोलिंग द स्ट्रीट्स ऑफ द मेजर सिटीज। दे आर वेटिंग फॉर द अमेरिकन्स टू कम। सो ऐसा नहीं कि अमेरिकन इंटरवेंशन से ईरान में बहुत सुधार आ जाएगा, नहीं होगा। But will America try to fish in the troubled waters? Absolutely. That cannot be ruled out. Back to you, Alibar. और अगर मेरा लास्ट पॉइंट, अगर अमेरिका भी कुछ अमेरिका करे भी और कुछ इसराइल करे कुछ और करे, इज़राइल कुछ करे। आई थिंक द इरानियन regime will be very happy, क्योंकि that will give them a diversionary tactic. The country will say कि चलो अपने अंदर की प्रॉब्लम बाद में सॉर्ट आउट करेंगे, पहले ये डील करते हैं। So that is why the advisory was very interesting to look out for, क्योंकि कुछ तो होने वाला हो सकता है। Back to you. Yeah, I mean, that is there. But see, I'll tell you what, Iran and Venezuela are two separate things. One is the distance. ठीक है? You're coming closer to your enemies. आपके जो डिफाइंड एनिमीज हैं रशिया और चाइना, उसके पास आ रहे हो आप। एक डिस्टेंस भी है, यू नो। वेनेजुएला ठीक है आपके पास है, आपने ठोक दिया उसको। इतना तो अमेरिका की नेवी है, उसके अंदर कोई डाउट नहीं है। बट द डिस्टेंस ऑफ ईरान, एंड दूसरा, ईरान इज नॉट गोइंग टू बी दैट इजी कि आपने जाके उसको उठा लिया और द एंटायर रेजिम, यू नो, क्या नाम है, कोलैप्सेस। यहाँ पर भी कोलैप्स नहीं हुआ है एट द एंड ऑफ इट, एंड देयर इज सो मच पैनिक इन वेनेजुएला राइट नाउ। कल रात को उनके अपने ड्रोन उड़ रहे थे एंड देयर ओन एयर डिफेंस स्टार्टेड फायरिंग एट देम। सो इट्स कंप्लीट chaos, यू नो। एंड सी, ये जो बोला जाता है कि भैया हम इधर से कर देंगे, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, इट डजंट वर्क लाइक दिस। यू आर प्लानिंग टू रन अ कंट्री विद द सेम सेटअप दैट वाज देयर बिफोर एक्सेप्ट द मेन गाय। बंदे तो वही है ना, आपने क्या चेंज करा? यू जस्ट पिक्ड अप वन गाय एंड ब्रॉट हिम बैक जस्ट टू शो योरसेल्फ, हाँ भाई, ओह फैंटास्टिक। ओके, बियॉन्ड दैट व्हाट? So Iran is not that, and मेरे हिसाब से, I mean, Iran, yes, will be on the menu going forward, but I think Cuba, I see some issue happening because एक चीज तो है, Cuba was surviving on Venezuela, और अगर आप लिंडसे ग्राहम के स्टेटमेंट देखें, जो ट्रम्प का बड़ा अच्छा दोस्त है, आज दोस्त है, 2016 में उसको गालियां निकालता था, ही इज सेइंग क्यूबा नीड्स टू बी वरीड, ही इज नेक्स्ट। क्यूबा, कोलंबिया, ग्रीनलैंड। नहीं, मैंने कभी नहीं कहा कि ईरान विल बी इजी लाइक वेनेजुएला, और ओ नो, वेनेजुएला में भी कुछ नहीं कर पाया। मैंने वो नहीं कहा, मैंने कहा कि अमेरिका विल ट्राई टू फिश इन ट्रबल्ड वाटर्स। अमेरिका को वैसे हाँ, भी बहुत सारा डिप्लॉयमेंट विद इन मिडल ईस्ट है, सो ऐसा नहीं कि वो स्पेशल फोर्सेस भेजेंगे। दे विल लॉन्च अ फ्यू एयरक्राफ्ट। वो डायरेक्टली तो करेगा नहीं, इजराइल करेगा। वो डायरेक्टली वहां पे नहीं करते हैं, अनलेस एक दिन जाके बॉम्बिंग करेगा न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन को, उसके पहले बोल के जाएगा कि भाई मैं जा रहा हूँ। तो ईरान के केस में अमेरिका गेट्स इट डन थ्रू इजराइल, वो दैट्स अ नॉर्मल टेम्पलेट। नाउ द इशू इज कि हाँ, मार्को रूबियो वर्सेस नेतन्याहू है कि जिसकी किसकी बात ज्यादा सुनी जाएगी अब। ईरान, बोथ ईरान एंड क्यूबा आर इन द मेन्यू, एंड बोथ आर चैलेंजिंग। वो आसान कोई भी नहीं है, क्योंकि मैं इसलिए बोल रहा हूँ फ्रॉम 1970 80 ऑनवर्ड्स, पिछले 45 ईयर्स में अमेरिका ने बहुत बार कोशिश किया है विद इन ईरान। ऐसा नहीं किया है, बट इट इज अ ह्यूज कंट्री, स्ट्रेटेजिक डेप्थ है, लोग ज्यादा है, लोगों की अपनी एक कल्चर है। भले ही दे आर अगेंस्ट, सम ऑफ देम मे और मे नॉट बी अगेंस्ट द regime, बट दे विल नॉट साइड विद अमेरिकन। बट आई एम सेइंग दैट अमेरिकन विल नॉट माइंड ट्रबल फिशिंग इन ट्रबल्ड वाटर। यही बोल रहा हूँ, ऐसा नहीं कि दे विल बी एबल टू कंट्रोल। कौन सा वेनेजुएला को मैंने उस दिन अभी भी डिस्कस की ना कि वेनेजुएला आल्सो ही वोंट वेनेजुएला बी को एबल। कौन सा कंट्रोल कर रहा है? वो अभी एक एम्बेसी खोल कर देखे वहां पे, एम्बेसी खोल कर देखते, रोड्स, अल्टीमेटली द रोड स्ट्रीट्स आर कंट्रोल्ड बाय द, सी द फार लेफ्ट एंटिटीज देयर ना, ऑर्गेनाइजेशन इंटैक्ट है। और जितना भी नाराजगी मदुरो के खिलाफ था, अब ऐसे उठा के ले जाओगे, फिर उसको ह्यूमिलिएट करोगे, वो ऐसे बांध के फिर ले घुमाओगे। दैट हैज सेंट वार्निंग्स टू ऑल द कंट्रीज।
ये इराक इन्वेशन के टाइम भी नहीं हुआ था। यू हैव लिटरली, कल तो मैं से देख रहा था, रशिया से किसी ने कहा द ओनली ऑप्शन यू हैव इज टू हैव योर ओन न्यूक्लियर वेपन्स। यू हैव सेंट जिटर्स, तो ईरान में भी ये जिटर है, आई एम श्योर कि, लेकिन बूट्स ऑन द ग्राउंड नहीं कर पाओगे, कितने बॉम्बिंग करोगे, करो बॉम्बिंग। सो ऑल आई एम सेइंग, आई एम नॉट सेइंग कि ईरान वाला है एकदम मेनू में है तो एकदम कंट्रोल कर लेगा, नहीं, बट दे विल ट्राई टू डू समथिंग। क्योंकि देखो ट्रम्प को कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ना, टू शो दैट ही इज द वन। इसके पहले कोई था ही नहीं, वो आया, अब्राहम लिंकन के बाद वही है, और कोई था ही नहीं। सो इसका जो एक मैसेजिंग जा रहा है, दैट इज टेरिबल। बट द मोमेंट द अमेरिकन स्टार्ट डूइंग समथिंग, अमेरिकन मुझे नहीं लगता डायरेक्टली करेगा, बिकॉज इट विल सेंड जिटर्स अक्रॉस मिडिल ईस्ट। आई थिंक द इजराइलीज आर प्लानिंग समथिंग, ये प्रिटी क्लियर है। और ईरान को भी लगता है कि ये जितने प्रोटेस्ट इनसाइड हो रहा है, सम ऑफ दैट हैज बीन मैन्युफैक्चर्ड फ्रॉम अब्रॉड, ये लग रहा है। इसी वजह से वो थोड़ा सा दुविधा में है कि इसको सॉफ्टली डील किया जाए या हार्ड ऑप्शंस इस्तेमाल किया जाए। समटाइम्स तो ये हार्ड सॉफ्ट करते करते दे हैव डैमेज्ड क्वाइट अ बिट। अल्टीमेटली द इशू इज दिस कि आपके इंटरनल इकोनॉमी स्ट्रांग होना चाहिए। यू कैन बी अगेंस्ट द अमेरिकन बट हैव अ वर्किंग रिलेशनशिप। ईरान की भी प्रॉब्लम है ना, आप आइडियोलॉजी को पहले रखोगे, आइडियोलॉजी रखो, पेट्रियोटिज्म नेशनलिज्म रखो, बट दे हैव वो दूसरा उनका ख्याल है। आपके अगर एजेंडा में है कि इसराइल को खत्म करना है, आपके अगर एजेंडा में है कि माई एनिमी नंबर वन इज अमेरिका, आपको योर एजेंडा शुड बी दैट आई विल मेक ईरान प्रॉस्परस एंड बिग ग्रेट कंट्री अगेन। बट ईरान वाला इशू हो सकता है कि कल दो टोपी पहन के रखा था, बड़े ट्रम्प और छोटे ट्रम्प मतलब लिंडसे ग्राहम, ये दोनों मिलके एक टोपी टोपी के सामने लिखा है मेक ईरान ग्रेट अगेन। वो पता है नया टोपी का वो लगा के रखा है, मेक ईरान ग्रेट अगेन। तो ये उनके एजेंडा में है, दे विल डू समथिंग। एंड दैट इज व्हाई द इंडियंस आर अ लिटिल, ये एडवाइजरी आया है कि भाई अभी जितना है कम ट्रेवल करो। एंड दिस, सी मिडिल ईस्ट में there is a perception that all the problems around Gaza and Palestine ऐसा नहीं है, that was a side problem। एक तो है, आप देखेंगे eventually that fight between the axis of power is coming back। ये जितने सारे poles of power है, one is Saudi Arab, the other is Iran, the third is Turkey, the fourth is Israel। ये यूएई के साथ जो सऊदी अरब का हो रहा है यमन में, दैट इज ऑल्सो क्लैश विद इन द अरब एक्सिस, उसमें भी कोहेशन नहीं है। then there is a alliance being created by Israel to deal with Turkey, and then ईरान को, उनको लग रहा है कि ईरान is on the cusp of collapse, उनको लगता है, then let's go for the final kill। ये इजरायली परसेप्शन हो सकता है। सो अगर वो परसेप्शन है, दे विल थिंक कि ये बहुत अच्छा मौका है, लेट्स डू समथिंग। एंड दैट्स व्हाई मिडल ईस्ट इज गोइंग टू बी इनटू chaos। व्हाट अमेरिका डज, वेल अमेरिका विल डू व्हाट इट डज द बेस्ट। कोई बॉम्बिंग बॉम्बिंग करेगा, स्पेशल फोर्स कुछ नहीं भेजेगा, एंड इट्स गोना यू नो implode again the place। That's it। Yeah, to me, you know what is अभी जो इंटरेस्टिंग बाहर निकल रहा है, what we are seeing right now is chaos, ठीक है, and chaos is the recipe for disaster। मेरे हिसाब से if we Venezuelan gamble, there are certain groups that are wanting to वहाँ पर कूच करने की कोशिश कर रहे हैं कि भैया हम जो है regime उसको हटाएं, ये करें वो करें। अगर ये चीज हुआ वहां पर, तो आप एक चीज समझ लो, वहां से लोग भागना शुरू करेंगे एंड ये लोग आएंगे अमेरिका की तरफ, ठीक है, एज सिंपल एज दैट। ये लोग आएंगे अमेरिका की तरफ, एंड अगर वहां पर आए तो फिर आप देखो। अच्छा, इंटरेस्टिंगली आदि भाई, कल ना वेनेजुएलन्स एंड साउथ अमेरिकन का भी प्रोटेस्ट चल रहा था विद इन अमेरिका, प्रोबेबली आल्सो इन फ्रंट ऑफ द कोर्ट जहां पे मदुरो को पेश किया गया न्यूयॉर्क। अच्छा, सेकंड थिंग इज दैट, देखिए, अमेरिका इज द बिगेस्ट पावर मिलिटरीली, और वो मिलिटरीली ही हमेशा डॉलर को डिफेंड किया है, इकोनॉमिकली नहीं। ठीक है, इट इज द मिलिटरी विच डिफेंड्स द डॉलर, नॉट द इकोनॉमिक प्रोफिशिएंसी ऑफ ऑब्वियसली, यूएस। ऑब्वियसली। ठीक है, या, सो बट व्हाट इज द डिफरेंस, देखिए अमेरिका के साथ वी हैव फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम द
the world was okay with America being the biggest power. मतलब 1990 से खास करके जब यूनिपोलर हो गया, बिकॉज यू कुड सी कि ठीक है अमेरिका जो है ना पावरफुल है, लेकिन वो थोड़ा आप यू कैन गेट इनटू अ कन्वर्सेशन विद देम। जैसे वो जब इंडिया का न्यूक्लियर टेस्ट हुआ था, देयर वाज अ होल सीरीज ऑफ डायलॉग बिटवीन स्ट्रोप टालबॉट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स, आई थिंक ही वाज एन असिस्टेंट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऐसा कुछ था, and Jaswant Singh from Indian side, he was a special envoy to Prime Minister of India that time, Vajpayee ji जब थे। There were 14 to 15 rounds of discussions. India ने समझाया why the nuclear test was necessary. Americans understood. ऐसा नहीं कि अमेरिका हमारे साइड हो गया, but you can make them understand. आज America is not in a position to manage any chaos in the world. For a long period of time, you people looked up to America to deal with the chaos. वो sort out कर पाए कि ना कर पाए अलग चीज है, but you looked up to them क्योंकि वो कुछ ना कुछ करेगा. Today, if you look at it, I don't think anybody today, at least in the last say 4-5 years, from the Biden administration onwards, अभी तो वो बढ़ गया, ऐसा नहीं कि ट्रम्प के वजह से सिर्फ, the ability of US to deal with chaos, to manage chaos, to bring a semblance of normalcy नहीं, semblance of normalcy, वो चला गया है। और अभी जो अप्रोच अभी दिख रहा है इन द लास्ट 7 days, इट इज अ टिपिकल गैंगस्टर अप्रोच। भाई मैं गुंडा हूं, तुम्हें जो करना है कर लो, ये अप्रोच जो है ना, ये इसके बाद wherever America goes, I don't think people will think कि now America आ गया, it will be sorted out, थोड़ा हम तो बच जाएंगे। Even the biggest allies of US are little scared today, भाई अगला कहाँ पे होगा। That's why I said ना कि you mentioned Greenland, ग्रीनलैंड जब करेगा तो मैं मैक्रो का ट्वीट के लिए वेट करूँ। What will Macron tweet and what the Europe, they will go for Greenland, तो जाएगा ही। It is purely about that entire axis of region जहाँ पे potential oil reserves are huge. That will be the end of NATO. So you are on your own. Frankly, today what it is, you are entirely on your own. Don't expect other countries on your side also to come to help you. चाइना नहीं आएगा ईरान के लिए, वो अपना सॉल्व कर रहा है। रशिया नहीं आ सकता। Iran is on your own. Same, I think, in case of India. You have to deal with your own problems. And I think in a एंड way, India का जो restraint है in the last 2-3 years, जहाँ पे लोग थोड़ा नाराज भी है कुछ लोग, भाई restraint का कारण है। Restraint का मतलब weakness नहीं होता है। You're sorting out things before you get for something. You are entirely on your own. So every country within European Union also, all the NATO members, they are all on their own. और एक लास्ट माई सेंटेंस विल बी दिस, नॉट जस्ट मिडल ईस्ट, आपके यूरोपियन यूनियन तो इज काइंड ऑफ एन सुपरफिशियल ग्लू जो यूरोप को बांध के रखता है। द मोमेंट नेटो गोज ऑफ, और वो जाएगा आज नहीं तो कल, यूरोप के अंदर जो उनके अपने एक दूसरे के खिलाफ जो मानसिकता है, दैट विल कम आउट। द एवरेज फ्रेंच डज नॉट लाइक द इंग्लिश, द एवरेज जर्मन स्टिल बिलीव्स कि मेरे को वो हासिल करना है व्हाट आई फेल टू डू इन फर्स्ट एंड सेकंड वर्ल्ड वॉर। द फर्स्ट एंड द सेकंड वर्ल्ड वॉर का कारण क्या था? द डोमिनेंस एंड द द जर्मन एस्पिरेशन टू बी द टू कंट्रोल द वर्ल्ड, टू कंट्रोल यूरोप। आज भी अगर वो जर्मनी उभर के आ गया ना, द होल ऑफ वेस्टर्न यूरोप विल बी शिवरिंग। और वो क्राइसिस जिस तरफ जा रहा है विद इन जर्मनी, दे आर गोइंग टू गो बैक टू दैट। नाजी तो एनएसडीएपी तो खैर बाद में आया था, बट इफ यू लुक एट द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, उस टाइम जो ऑस्ट्रो हंगेरियन जर्मन एम्पायर था, दे वर डिफरेंट, दे वांटेड, वो दे केयर्ड टू हूट्स अबाउट द रेस्ट ऑफ यूरोप। इट वाज ऑल अबाउट जर्मनी फर्स्ट। और ये आएगा, दे विल कम अप अगेन इनटू दैट बीस्ट मोड, क्योंकि वो सेम्बलेंस ऑफ नॉर्मलसी जो जर्मनी में बना के रखा था जब अमेरिका ने, इसके लिए अमेरिका को क्रेडिट है। अमेरिका जापान और जर्मनी को जो देता रहता है ना, वो नॉर्मलसी जो, सो दैट दे डोंट कम इनटू द बीस्ट मोड अगेन। इफ यू सी टुडे, जापान एंड जर्मनी आर कमिंग इनटू द बीस्ट मोड, आएगा। दैट इज हाउ दे आर, instinctively they are like that.
Germany is going to be saying that once NATO goes off, I will take care of everything. And that day, alarm bells will start ringing in US. ट्रम्प को समझ में नहीं आएगा ये चीज, वो इसने इतिहास नहीं पढ़ा है. So that's why I'm saying things are going to be volatile, not just in Middle East, even Western Europe and Europe as well. And ये जो गैंगस्टर वाला अप्रोच है यूएस का इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस, क्योंकि आज सबको लगता है कि भाई केओस है, यूएस को मत बुलाओ, वो किसी को उठा के ले जाएगा, सब तुम्हारा हड़प लेगा. ये पहले भी होता था पर लोग बोलते नहीं थे. आज सब कुछ बोल रहा है. लुक एट द स्टेटमेंट बाय द हेड ऑफ स्टेट ऑफ चिली, कोलंबिया, सब बोल रहा है. ये यूरोप में भी आई थिंक विद इन द क्लोज डोर्स दे आर सेइंग, ओपनली नहीं बोल रहा है, कल को ओपनली बोलेगा. वी आर ऑन आवर ओन. दैट्स वेयर things going to be very very volatile. Back to you, Adi. And we have to see how multinational corporations maintain stability in that time, क्योंकि multinational corporations जो होता है, they survive by the stability in Europe and Asia and elsewhere. अगर लड़ाई शुरू हो जाता है तो उसका stability कैसे होगा? That's where big investment management companies comes in, जो ये सब करवाते हैं. Back to you. I mean, there is no question. ये बड़ा इंटरेस्टिंग गेम होगा. इसके ऊपर नजर ऑफ कोर्स हम रखेंगे, बट तब से सबसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड शेयर दिस विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिलीज, एंड ऑफ कोर्स इफ यू कैन सपोर्ट द चैनल, प्लीज डू सो. सारी डिटेल्स आपके लिए डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है. नमस्कार.